तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि क्या डाउट्स रहते हैं लोगों के एमबीबीएस अब्रॉड को लेकर, और उसके बारे में मैंने कुछ क्वेश्चंस आंसर किए थे। उसका रिस्पांस मुझे काफ़ी अच्छा आया, तो उसके लिए मैं आप लोगों को थैंक यू कहता हूँ। तो उस वीडियो में मैंने कहा था कि मैं आगे कुछ और वीडियोज़ लेने वाला हूँ इन सब पॉइंट्स को लेके, तो उसके बारे में आगे बात करते हैं। दिस वीडियो वुड बी रिगार्डिंग द फर्स्ट ईयर इसेंशियल्स अबाउट योर मेडिकल जर्नी। तो कौन सी सारी चीज़ें जो आपको फर्स्ट ईयर में काम में आएंगी, जो कि मोस्टली एक मेडिकल स्टूडेंट्स को डाउट होता है, तो उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो एक क्विक नोट, ये थोड़ा सा डिफरेंस रह सकता है इंडिया और अब्रॉड को लेकर, क्योंकि कुछ रूल्स अलग है, टीचिंग पैटर्न अलग है, सब्जेक्ट्स अलग है, तो उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है आपकी। तो मैं ये कहूँगा कि आपका जो भी फील्ड हो या फिर जो भी आपका कॉलेज हो, उसके सीनियर से आप एक बार बात कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को एक अच्छा क्लैरिफिकेशन मिले। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहली बात अगर हम करें, सबसे मेन चीज़ जिसकी वजह से आपने एमबीबीएस अब्रॉड या फिर ये जो मेडिकल फील्ड को चूज़ किया है, वो होता है आपका मेडिकल एप्रन। तो एप्रन की बात की जाए तो हर जगह पे अलग अलग यूज़ होता है। अभी मेरी यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो फिर वहाँ पे फुल लेंथ एप्रन यूज़ किया जाता है, जो कि नी लेंथ तक होता है। तो आपको नी लेंथ वाला एप्रन मतलब यूज़ करना चाहिए, और इसकी डिग्निटी मेंटेन कर लेना यार। मेडिकल कॉलेज या फिर आपके क्लासरूम के बाहर आपको एप्रन वेयर नहीं करना चाहिए। सेकंड चीज़ के ऊपर आता है, वो होता है आपका स्टेथोस्कोप। तो देखो भाई, लिटमन वगैरह लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में वैसे भी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहती। मोस्टली इसकी ज़रूरत आपको थर्ड या फोर्थ ईयर में हो सकती है। तो मेरे पास भी लिटमन नहीं है। अगर बात की जाए कि मेरे पास कौन सा स्टेथोस्कोप है, तो ये एक नॉर्मल सा स्टेथोस्कोप है, जो कि 800 to 1000 रुपीज़ में मिल जाता है, और ये मैंने इंडिया से ही कैरी किया था। तो इस स्टेथोस्कोप की मदद से आपका फर्स्ट ईयर निकल जाएगा, और जितने भी सब्जेक्ट्स आप लोगों को स्टडी करने हैं, नर्सिंग वगैरह, तो वो आप कर लोगे। और हाँ, एक क्विक नोट, स्पिग्मोमैनोमीटर, पीपी मशीन्स, ऐसी कोई भी मशीन्स आप लोगों को बिल्कुल नहीं खरीदनी है, क्योंकि यहाँ पे ना इसका यूज़ आता है, और अगर वो आपके मतलब सब्जेक्ट या फिर टीचिंग के बीच में आया भी, तो वो कॉलेज से प्रोवाइडेड रहता है। तो इन सारी मशीन्स में आप अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपका वेट कैटेगरी होता है, तो उसमें आपका बहुत ही ज़्यादा वेट मतलब फालतू जा सकता है, और वो चीज़ आपके यूज़ में भी नहीं आएगी, तो वो चीज़ खरीदने की कोई मतलब नहीं है। तो वही है, इन सारी मशीन्स को अवॉइड कीजिएगा। जब भी आपके सब्जेक्ट में आपको इसकी नीड होगी, तो वो आपको प्रोवाइडेड रहेगा, या तो आपको खरीदने के इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट होता है भाई बोन सेट। तो देखो, इंडियन मेडिकल कॉलेजेस में बात की जाए तो बोन सेट का जो कल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन और फेमस है, कि वो बोन सेट जो है सीनियर से लेके जूनियर तक वो पास होते रहता है। लेकिन यहाँ की बात की जाए तो मैंने तो नहीं देखा, और ना ही किसी ने अभी तक बोन सेट खरीदा है। इसका मेन रीज़न ये नहीं है कि हमें सिखाया नहीं जाता, बट हमारा जो टीचिंग पैटर्न होता है उसमें बहुत ज़्यादा मदद की जाती है। ये सारे बोन सेट्स वगैरह या फिर जितनी भी नीड होती है आप लोगों को स्टडी करने के लिए, उसमें 3D मॉडल्स या फिर जो बोन सेट होते हैं वो कॉलेज प्रोवाइड करता है। एंड ऐसा नहीं कि आप उनको अपने घर पे लेके आ सकते हो, लेकिन जितना भी आपको नीड रहता है स्टडी वगैरह करने के लिए, तो आपको वहाँ पे जाकर एग्जामिन करना या फिर उन बोन सेट्स को देखना, ये पूरी परमिशन अलाउड होती है। बस आप लोगों को वहाँ पे जाके परमिशन लेनी है कि हमें बोन सेट देखना है या फिर स्टडी करनी है, और अगर आपके टीचर्स वहाँ पे रहते हैं तो वो आपकी हेल्प कर देंगे, और अगर नहीं भी रहते तो फिर भी वो आपको अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं। तो यहाँ पे अब्रॉड में ये बोन सेट वगैरह खरीदने का कल्चर इतना कॉमन नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको खरीदना है, तो यहाँ पे आने के बाद आप खरीद सकते हो, बट इंडिया से तो आप कैरी नहीं कर पाओगे। तो बढ़ते हैं अभी अपने अगले पॉइंट के ऊपर, जो होता है फोर्सेप्स। तो फोर्सेप्स में चाहूँगा कि जितना भी आप इंडिया से मटेरियल कैरी करते हैं, जैसे आपके ग्लव्स हो गए, मास्क हो गए, तो ये तो आपको लेक्चर्स के बीच में लगेंगे ही, क्योंकि जब जब आपको कैडेवर्स वगैरह या फिर कोई भी मॉडल दिखाते टाइम वो टीचर लेके जाएंगे सब्जेक्ट सिखाते टाइम, तो उस टाइम आपको पूरा कवर्ड रहना पड़ता है आपके एप्रन, मास्क और ग्लव्स को लेके। एंड इवन आपके मेडिकल कैप्स भी रहते हैं उस टाइम पे। तो उस टाइम अगर आप अपना खुद का फोर्सेप लेके जाए तो ये अच्छा रहेगा, ताकि आप लोगों को दूसरों का फोर्सेप लेने की ज़रूरत ना पड़े। ज़्यादा महंगा नहीं आता, 40-50 रुपीज़ के बीच में आपको वो आ जाएगा। तो अगला पॉइंट जो होता है अपना, वो होता है बुक्स, कि कौन सी बुक्स आप लोगों को कैरी करनी है फर्स्ट ईयर में मेडिकल सब्जेक्ट्स के रिलेटेड। तो देखो, बहुत सारी बुक्स इस टाइम ऑथर्स ने लिख रखी है, और जो मार्केट में अवेलेबल है, मेनली ये बात होगी इंडियन ऑथर्स के बीच में। तो ज़्यादातर यहाँ पे जो कल्चर चलता है इंडियन बुक्स का, वो होता है BD3 यानी BD चौरसिया। तो ये जो बुक है ये मैं खुद लेके आया था फर्स्ट ईयर के टाइम पे अपने साथ में। इनके जो भी वॉल्यूम्स थे बस उतने ही मैंने कैरी किए थे। इसके अलावा जो भी बुक्स होते हैं, जैसे हिस्टोलॉजी की इंदरबीर सिंह वगैरह, ये जो बुक्स अवेलेबल है, इनकी मैंने PDF यानी डिजिटल मटेरियल जो होता है वो मेरे साथ कैरी किया था। क्योंकि पहली चीज़ रहती है वेट कैटेगरी, एंड सेकेंड
बजट फ्रेंडली, क्योंकि हर बुक कैरी करना थोड़ा सा मेरे लिए हसल हो जाता। तो अगर आप लोगों का बजट अलाउ करता है, आपका वेट कैटेगरी अलाउ करता है, तो बिल्कुल लेके आए। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि BDC एक मतलब हार्ड कॉपी लेके आ जाना, बाकी सब आप डिजिटल मटेरियल्स ले सकते हो। तो इसी पॉइंट को लेकर आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट कि डिजिटल मटेरियल के लिए कौन सा आपको प्रोडक्ट या फिर कौन सा इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप लोगों को प्रेफर करना चाहिए। तो मेन डाउट जो रहता है वो रहता है आईपैड, टैबलेट और लैपटॉप्स को लेके। तो इसके बारे में मैं एक ब्रीफ क्लैरिफिकेशन दे दूं कि देखो, जितना भी लेक्चर्स वगैरह हो गया यहाँ पे जो डिजिटल फॉर्मेट में चलता है वो लैपटॉप्स पे वर्क नहीं करता। तो उस केस में आप लोगों को लैपटॉप बिल्कुल काम नहीं आएगा। फर्स्ट ईयर में लोगों को लगता है कि उनको बहुत सारे स्किल सीखने हैं, जैसे एडिटिंग हो गया, गेमिंग हो गया, या फिर कुछ भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड पार्ट, तो उसमें आप लोग अपना लैपटॉप कैरी कर सकते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर सिर्फ मेडिकल पर्सपेक्टिव के मतलब वजह से देखा जाए या फिर उसके पॉइंट ऑफ व्यू में देखा जाए तो लैपटॉप आप लोगों को किसी काम नहीं आने वाला। तो आई होप लैपटॉप वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अभी बचता है मेन डिफरेंस, जो कि होता है आईपैड ले या फिर टैबलेट ले। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है भाई कि देखो, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप लोगों को आईपैड या फिर टैबलेट लेना ही पड़ेगा। सबसे मेन चीज़ इसमें आती है बजट। अगर आप लोगों का बजट अलाउ करता है तो बिल्कुल आप दोनों में से एक कोई कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों का बजट थोड़ा सा टाइट है या फिर वो आपके लिए थोड़ा सा इकोनॉमिकली हार्ड हो जाएगा, तो बिल्कुल अपने पेरेंट्स को फोर्स मत कीजिएगा कि इसके बिना आपकी पढ़ाई नहीं हो सकती। मैं अपने काफ़ी सारे क्लासमेट्स को जानता हूँ जो काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, वो भी बिना किसी मोबाइल जो कि बिना किसी टैबलेट और आईपैड के। तो वो अपना फ़ोन यूज़ करके भी काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। तो एक क्लैरिफिकेशन दे देते हैं कि कौन सा खरीदना चाहिए। अगर आप लोगों को बजट अलाउ करता है तो आईपैड खरीदा जाए या फिर टैबलेट खरीदा जाए। तो मेरी बात की जाए तो मैंने एक टैबलेट खरीदा था जो कि सैमसंग का टैब है। मैं अभी दिखाता हूँ। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो सामने, ये मैंने टैबलेट खरीदा था। ये एक सैमसंग का टैब है जो मुझे ऑलमोस्ट यहाँ आने के बाद मैंने खरीदा था, और ये मुझे ऑलमोस्ट 33 से 35,000 के बीच में पड़ गया था। इसकी ड्यूटी वगैरह सारा कॉस्ट क्लियर करके मतलब जो भी कॉस्टिंग रहती है, स्क्रीन गार्ड कवर, उसके बाद ये मुझे ऑलमोस्ट 37,000 के आसपास पड़ गया था। ये 128 GB वाला वेरिएंट है। और बात की जाए दूसरे टैबलेट की, तो ये मेरे सामने पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये है iPad 10 जनरेशन, और ये मेरा नहीं है, ये मेरे दोस्त हरिओम का है। एंड हाँ, एक छोटा सा टिप, प्रो मॉडल्स या फिर प्रो मैक्स वाले मॉडल्स के बीच में बिल्कुल मत फंसना, क्योंकि उसकी आप लोगों को बिल्कुल ज़रूरत नहीं आने वाली जब तक आप लोगों को उसका कोई स्पेसिफिक रीज़न ना हो खरीदने का। तो शायद ये पॉइंट आपके लिए क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हाँ भाई, तो अगला पॉइंट जो आता है आपके पास वो रहता है फ़ोन। तो देखो, फ़ोन का मैं एक पर्सनल सजेशन देना चाहूँ तो एक ठीक ठाक या फिर एक अच्छा खासा फ़ोन खरीद लेना। ज़्यादा महंगा जैसे आईफोन वगैरह खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं बस इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप लोगों की जो भी मेडिकल की जर्नी है, जो आपका ये नया लाइफ का फेज शुरू होने वाला है, उस फेज को आप अच्छे से कैप्चर कर पाए और एक मूवमेंट की तरह आगे जी पाए। तो उस तरीके से या फिर उस चीज़ में एक अच्छा फ़ोन आपको एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी हेल्प करेगा। एंड इवन आपका जो भी मटेरियल या फिर डॉक्यूमेंटेशन आता है, मैसेजेस वगैरह जो हो गया पढ़ाई से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड या फिर पर्सनल, उसमें एक अच्छा फ़ोन आप लोगों को हेल्प करेगा। अभी मेरी बात पर्सनली की जाए तो मैंने अभी तक नहीं खरीदा है, बट यही चीज़ है कि मुझे उसका यूज़ डे टू डे थोड़ा सा लगता है, तो फिर मैं भी आगे खरीदने वाला हूँ। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप लोगों को ज़रूर एक ठीक ठाक अच्छा खासा फ़ोन खरीद लेना चाहिए, वरना भाई थोड़ा सा रुक के आगे आपके यूज़ के हिसाब से आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये पॉइंट जो था ये बिल्कुल पर्सनल ओपिनियन था। अगर आप लोगों को लगता है कि आपके किसी काम का नहीं है तो आप इसको पूरी तरह अवॉइड कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगला पॉइंट, जो कि होता है भाई सब्सक्रिप्शंस। अब ये सब्सक्रिप्शंस रहते हैं अलग अलग ऐप्स के, जैसे कि प्रेप लैडर, मैरो। तो क्या ये हर एक ऐप आपको लेना चाहिए जिसका सब्सक्रिप्शन मार्केट में अवेलेबल है? तो बिल्कुल नहीं, हर एक ऐप लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड वैसे भी फर्स्ट ईयर में इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। ये आगे जब आपके सब्जेक्ट्स कॉम्प्लिकेट होते जाते हैं तो उसके हिसाब से आप लोगों को करने पड़ते हैं या फिर करने चाहिए। तो अगर आपकी इच्छा है कि आपको कोई भी एक प्लेटफॉर्म लेना है तो आप एक काम कर सकते हैं, आपके सीनियर से हेल्प मांग सकते हैं। जो भी प्लेटफॉर्म उनके पास हो तो उनका एक ट्रायल पीरियड के दौर पे वो प्लेटफॉर्म आप यूज़ कीजिए। आपके हिसाब से आप समझिए कि आपके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म कौन सा है, एंड उसी के बाद आप उसको खरीदने के बारे में सोचिए।
तो आशा करता हूँ कि ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अगर सब्जेक्ट्स की बात की जाए कि फर्स्ट ईयर में कौन से सब्जेक्ट्स रहते हैं आपको यहाँ पर, तो मेन सब्जेक्ट होता है एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी और बाकी बायोलॉजी वगैरह होता है। एंड एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स की अगर बात की जाए तो लैटिन होता है, रशियन होता है, जो आपको 4 साल सिखाई जाती है ताकि आप लोग अच्छे से यहाँ पे कम्युनिकेट कर पाए, क्योंकि आगे जाके आप लोग जो इंटर्नशिप करोगे तो उसमें आप लोगों को रशियन लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। एंड ये बात ज़रूरी नहीं कि वो लोग इंग्लिश में आपसे कम्युनिकेट करें, तो आप लोगों को भी उनके साथ अच्छे से इंटरेक्ट करना आना चाहिए। और आप जिस कंट्री में रहते हो वहाँ की लैंग्वेज आपको फ्लुएंटली आए, इससे अच्छी बात आपके लिए नहीं होगी, तो इसीलिए रशियन आपको सिखाई जाएगी। इसके अलावा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स और बात करें तो होगी केमिस्ट्री और फिजिक्स। हाँ, डरने की ज़रूरत नहीं है केमिस्ट्री फिजिक्स सुन के, मुझे भी पर्सनली इतने खास वो सब्जेक्ट पसंद नहीं है, बट उनको सिर्फ आप लोगों को पास करना है, उनका कुछ ज़्यादा मतलब टफ एग्जामिनेशन नहीं होता, उसके बस क्रेडिट्स देने होते हैं आप लोगों को। तो जो मेन सब्जेक्ट्स मैंने बताया एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी और बायोलॉजी, इन पे ही आपको मेनली फोकस करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे डिस्कस करने थे कि फर्स्ट ईयर में मेडिकल इसेंशियल्स क्या होने वाले हैं आप लोगों को। तो ये जो कुछ जेन्युइन डाउट लोगों को आता है, तो आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके आगे भी कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं, जैसे कि शॉपिंग लिस्ट वगैरह क्या होता है अब्रॉड कंट्री ट्रैवल करने के लिए फर्स्ट ईयर के हिसाब से, तो उस पर आगे एक वीडियो आने वाला है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आप लोगों को जो भी वीडियो मैं पोस्ट करूँ उसके बारे में सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, ज़्यादा पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं आपके उस दोस्त के साथ में जो अपनी मेडिकल जर्नी स्टार्ट करने वाला है या फिर स्टार्ट करना चाहता है। तो इससे मुझे भी काफ़ी हेल्प मिलेगी एंड मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे ऐसे ही अच्छे वीडियोस लाता रहूँ। तो तब तक के लिए भाई मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, 10 विदाई में। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। तो ये स्टेथोस्कोप जो आप लोग मेरे हाथों में देख सकते हैं, ये मैंने इंडिया से कैरी किया था। ये 800 से 1000 रुपीज़ के बीच में था, और इसकी वजह से आपका फर्स्ट ईयर निकल जाएगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।